Assalamualaikum. Welcome to ME Foundation School. Today we are going to start our class 7th Amazing Science. Our next assignment number 13, unit number 10, dispersion of light. Unit number 10, dispersion of light. Dispersion कहते हैं बेंडिंग को, मुड़ने को। लाइट जो है वो किस तरह से अगर किसी मीडियम से गुजर रही है तो वो मुड़ जाती है, उसका एंगल डिफ्लेक्ट कर जाता है। रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट, और रिफ्रैक्शन कहते हैं लाइट की बेंडिंग को। लाइट वेव्स ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 300,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड इन एयर। लाइट वेव्स ट्रेवल करती हैं 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से एयर में। हमें पता है कि हमारी जो आवाज़ है और जो लाइट है वो हमेशा वेव्स की सूरत में ट्रेवल करती है। बट दे स्लो डाउन व्हेन दे एंटर थ्रू अनदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल। लेकिन उनकी जो रफ्तार है वो स्लो हो जाती है जब वो किसी और ट्रांसपेरेंट मटेरियल में एंटर होती हैं, सच एज वाटर और ग्लास, जैसे कि पानी या शीशा। If a ray of light meets the new material at an angle, अगर लाइट रेज जो है वो किसी न्यू मटेरियल में किसी एंगल पे मिलती हैं, it bends, तो वो मुड़ जाती हैं। This bending of light is called refraction. तो जो ये bending of light होती है इसे refraction कहते हैं। The diagram shows that light entering a glass block bends towards the normal. आप डायग्राम में देख सकते हैं कि लाइट एक ग्लास ब्लॉक में एंटर हुई और वो बेंड हो गई, थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ बेंड हुई। दिस इज बिकॉज इट स्लोज डाउन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो किसी भी मटेरियल में एंटर होने के बाद अपनी रफ्तार को कम कर लेती है। एज इट लीव्स द ग्लास, जैसे ही वो ग्लास से बाहर निकली, इट स्पीड्स अप अगेन एंड सो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और फिर वो अगेन वैसे ही हो गई जैसे वो एंटर हुई थी, उसी स्पीड में वापस आ गई लाइट रे। द रे ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द ब्लॉक इज पैरेलल टू द रे गोइंग इन। जो लाइट की रे ग्लास मटेरियल से बाहर निकल रही है वो उसी के पैरेलल है जैसी कि वो अंदर गई थी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वी नो दैट रिफ्रैक्शन अकर्स व्हेन लाइट चेंजेस स्पीड। हमें पता है कि जब लाइट अपनी स्पीड को चेंज करती है तो रिफ्रैक्शन होता है, बेंडिंग होती है। द ग्रेटर द चेंज ऑफ स्पीड, जितना ज्यादा चेंज आएगा स्पीड में, द ग्रेटर द चेंज ऑफ रिफ्रैक्शन, इतनी ही ज्यादा डायरेक्शन में चेंजिंग होगी। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मटेरियल इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में और स्पीड ऑफ लाइट किसी मटेरियल में, उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। वैक्यूम कहते हैं खाली जगह को, और मटेरियल मींस कोई भी मटेरियल, ग्लास है या वाटर है। वर्क एग्जांपल, अब हम इसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास इज 1.5। जो ग्लास है, शीशा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? तो स्पीड क्या होगी लाइट की ग्लास के अंदर, शीशे के अंदर? Refractive index is equals to speed of light in vacuum divided by speed in glass. So refractive index is given which is 1.5 and speed of light in vacuum हमें पता है कि कितनी स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है, 300,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ ग्लास हमें फाइंड करनी है। स्पीड ऑफ लाइट को हम इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे और 1.5 जो है वो यहाँ रिप्लेस हो जाएगा। सो अगर हम डिवाइड करते हैं 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड को 1.5 से, हमारे पास आंसर आता है 200,000 किलोमीटर पर सेकेंड। टेबल गिवन है यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल्स का, कि डिफरेंट मटेरियल्स में जो बेंडिंग है लाइट की वो क्या होती है। एयर में 1.00 है, वाटर में 1.33 है और ग्लास में 1.51 है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रियल एंड अपीयरेंट डेप्थ। डेप्थ कहते हैं गहराई को, जो हम रियल में है उसे और जो हम देख रहे हैं, जो हमें जाहिरी नजर आ रही है गहराई, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। थ्रो अ कॉइन इन अ टब ऑफ वाटर, एक टब लीजिए पानी का, उसमें एक कॉइन फेंके एंड ट्राई टू ड्रॉप अ स्टोन ऑन टॉप ऑफ इट, और ट्राई कीजिए कि आप उसी कॉइन के ऊपर ही पत्थर ड्रॉप कर रहे हैं। व्हाट हैपेंस, क्या होगा? यू नेवर सीम्स टू एक्चुअली हिट द कॉइन, आप कभी भी उस कॉइन को एक्चुअल में हिट नहीं कर पाएंगे। द कॉइन अपीयर्स क्लोजर देन इट रियली इज, आपको ऐसा फील होगा कि आप बिल्कुल कॉइन के क्लोजर ही आप उस स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है रियल में। दिस हैपेंस बिकॉज लाइट बेंड्स एज इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मटेरियल टू अनदर। ऐसा क्यों होता है, हमें ऐसा क्यों दिखता है?
क्योंकि लाइट जो है वो स्लाइटली बेंड हो जाती है जब वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से दूसरे में एंटर होती है। अ रे ऑफ लाइट इज ऑलवेज रिफ्लेक्टेड इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। जो रे ऑफ लाइट है वो हमेशा एक डेफिनेट पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही बेंड होती है। एज लाइट पासिस फ्रॉम वाटर टू एयर, जैसे ही लाइट पास होती है पानी से हवा की तरफ, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो वो मामूल से हटकर बेंड होती है, नॉर्मली बेंड नहीं होती। एज लाइट गोज इनटू अ डेंसर मटेरियल, जैसे ही लाइट किसी डेंसर मटेरियल में जाती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो वो बिल्कुल नॉर्मल की तरफ ही बेंड होती है। यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम में आपको शो किया गया है रियल एंड अपेरेंट डेप्थ का डिफरेंस। रियल डेप्थ जो है वो 2 मीटर है और जो अपेरेंट है वो 1.5 हमें दिख रही है पानी में। यहाँ इमेज बताई गई है कि इमेज जो रियल है स्टोन वो यहाँ पड़ा हुआ है और जो हमें दिख रहा है वो 0.5 के डिफरेंस से दिख रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये लाइट की डिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है। क्रिटिकल एंगल इन द डायग्राम यू कैन सी व्हाट हैपेंस। आपने डायग्राम में देखा कि क्या हुआ। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस inside a glass block increases from 35 to 50 degree, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसी ग्लास ब्लॉक में इंक्रीज होता है 35 से 50 डिग्री तक, at 35 most of the light gets out of the glass। 35 डिग्री में ज्यादातर लाइट जो है वो ग्लास से बाहर आ जाती है, with just a small part being reflected, बिल्कुल थोड़ा सा ही उसका पार्ट रिफ्लेक्ट करता है। एट अबाउट 42 डिग्री द रिफ्लेक्टेड रे जस्ट गेट्स आउट ऑफ द ब्लॉक। और 42 डिग्री पे बहुत सारी लाइट जो है रिफ्लेक्टेड रेज जो है जो बेंड हो चुकी है वो ब्लॉक से बाहर आती हैं। बट मच मोर ऑफ द लाइट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड, लेकिन बहुत सारी जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। दिस इज अ क्रिटिकल एंगल, इसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं। एट एंगल्स ग्रेटर देन 42 डिग्री ऑल द लाइट इज रिफ्लेक्टेड। और 42 डिग्री से जो ग्रेटर के एंगल्स बनते हैं उनमें तमाम लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ यू कैन सी द डायग्राम। एक लैंप है, उसकी लाइट जो है वो इस तरह से यहाँ पर ट्रेवल कर रही है, देन यहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो रही है। दो डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट हो रही है, मींस बेंड हो रही है। और नेक्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये एंगल बताया गया है कि इस एंगल पर ये लाइट ट्रेवल करके हिट की और यहाँ से ये डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो गई, मींस के वो पूरी की पूरी बाउंस बैक हो गई, वो बेंड नहीं हुई। और यहाँ नेक्स्ट डायग्राम में सिर्फ डायरेक्शन, यहाँ पर सिर्फ रिफ्लेक्शन हुई है, रिफ्रैक्शन नहीं हुई। ये यहाँ पर नो रिफ्रैक्शन आएगा, रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। यहाँ पर सिर्फ रिफ्लेक्शन हुई है, मींस के पूरी की पूरी लाइट जो है वो बाउंस बैक हो रही है, बेंड नहीं हो रही। रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है? रिफ्रैक्शन कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट को और रिफ्लेक्शन कहते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट क्रिटिकल एंगल्स। हर मटेरियल का डिफरेंट क्रिटिकल एंगल होता है, जैसे कि ग्लास का 42 डिग्री है, वाटर 49 डिग्री पे होता है और डायमंड जो है वो 24 पे होता है। यूजिंग द टेबल अबव ड्रॉ लाइंस टू शो द क्रिटिकल एंगल्स ऑफ ग्लास, वाटर एंड डायमंड। अब आप टेबल की मदद से कुछ लाइंस ड्रॉ करके आप ये बताएंगे कि इनके क्रिटिकल एंगल्स क्या ड्रॉ होते हैं। यूजिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को यूज करते हुए ग्लास प्रिज्म्स कैन एक्ट लाइक परफेक्ट मिरर्स इफ लाइट रेज स्ट्राइक एन इनसाइड फेस एट एन एंगल ग्रेटर देन इट्स क्रिटिकल एंगल। ग्लास प्रिज्म जो होते हैं, ट्राइंगुलर जो है वो ग्लास होता है जिसे ग्लास प्रिज्म कहते हैं, वो एक्ट करते हैं बिल्कुल एक परफेक्ट मिरर की तरह। अगर लाइट रेज स्ट्राइक करती हैं इनसाइड फेस पे किसी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल पे, ऑप्टिकल फाइबर्स आर थिन फाइबर्स ऑफ ग्लास थ्रू विच लाइट कैन पास। ऑप्टिकल फाइबर्स बिल्कुल थिन बारीक से फाइबर्स होते हैं ग्लास के, शीशे के, थ्रू विच लाइट कैन पास, जिनसे लाइट आराम से इजीली पास हो सकती है। दे आर बंडल्ड टुगेदर एंड यूज्ड एज अ लाइट पाइप। और ये बहुत सारे मिलकर एक बंडल ऑफ फाइबर्स बनाते हैं, बंडल ऑफ पाइप्स बना देते हैं, जिन्हें लाइट पाइप्स की तरह यूज किया जाता है। लाइट हिट्स द साइड्स ऑफ द फाइबर्स एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। जो लाइट है वो इनकी साइड्स पे हिट करती है जो कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा ग्रेटर एंगल होता है। ऑल द लाइट इज रिफ्लेक्टेड एंड इट इमर्जेस फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द फाइबर्स। सारी की सारी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है और वो दूसरे एंड, फाइबर के दूसरे एंड पे जाकर ही बाहर निकलती है। और मोस्ट
एज ब्राइट एज व्हेन इट वेंट इन, और उतनी ही ज्यादा ब्राइट होती है जितनी कि वो एंट्रेंस के वक्त ब्राइट थी जब वो इस पाइप के अंदर एंटर हो रही थी। ऑप्टिकल फाइबर्स कैन बी यूज्ड फॉर इंस्पेक्शन इनसाइड मशीन्स। ऑप्टिकल फाइबर्स को यूज किया जाता है मशीन्स की इनसाइड इंस्पेक्शन के लिए, अंदरूनी इंस्पेक्शन के लिए, एंड इवन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी के अंदर भी इसे यूज किया जाता है। Optical fibers can carry coded signals as pulses of light from the laser। जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं उनमें कुछ कोड्स होते हैं सिग्नल्स के, जो कि पल्स ऑफ लाइट जैसे कि लेजर से निकल रही होती है। लेजर लाइट आप सबने देखी है कैसी होती है। लेजर से निकलने वाली जो लाइट है वो इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस ऑफ लाइट निकल रही होती है। दे कैन बी चेंज्ड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और वो चेंज हो सकती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल से एट द रिसीविंग एंड, जहां से उसे रिसीव किया जा रहा है। दे आर यूज टू ट्रांसमिट टेलीफोन सिग्नल्स, और इन्हें टेलीफोन सिग्नल्स के ट्रांसमिशन के लिए भी यूज किया जाता है। पेरिस्कोप, द पेरिस्कोप यूजेस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड ट्रायंगुलर प्रिज्म। पेरिस्कोप इस्तेमाल करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को, जो कि इनकी इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर मौजूद ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है उसमें। Some cameras also use prisms for capturing images of objects on film, और कुछ कैमराज में भी प्रिज्म का यूज किया जाता है कैप्चर किया जा सके इमेजेस को। कैमरा के इनसाइड अगर हम देखें तो कैमरा जो अक्सर जो DSLR आप देख रहे होते हैं जिस शेप का है, बिल्कुल इसी तरह हमारी आई जो है वो यहाँ देखती है। यहाँ पर एक प्रिज्म लगा होता है जिसे पेंटा प्रिज्म कहा जाता है। अब यहाँ से देखने पे और जो लाइट या ऑब्जेक्ट हम कैप्चर कर रहे हैं वो लाइट यहाँ से एंटर होती है। यहाँ एक मिरर लगा होता है जहाँ से वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है बिल्कुल, और वो इस प्रिज्म तक जाती है। फिर वो इस प्रिज्म के इस किनारे से होकर फिर हमें दिखती है कि हमें क्या नजर आ रहा है और कैसे दिख। कलर्स, रंग। When a narrow beam of white light passes through a prism, जैसे ही बिल्कुल नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट पास होती है प्रिज्म से, the beam splits into all the colors of the rainbow। तो जो बीम है, जो बिल्कुल एक बारीक सी लाइन थी, वो स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है बहुत सारे रेनबो कलर्स में। The colors enter the prism together। तमाम कलर्स जो हैं वो प्रिज्म में एक साथ एंटर होते हैं, but are bent at different angles by the glass। लेकिन वो कलर्स अपने डिफरेंट एंगल्स बेंट होते हैं। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड डिस्पर्जन, और ये इफेक्ट कहलाता है डिस्पर्जन का। द रेंज ऑफ कलर्स इज कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम, और उन कलर्स की कुछ रेंजेस होती हैं डिफरेंट, उन रेंजेस को कहते हैं स्पेक्ट्रम। द डिफरेंट कलर्स आर एक्चुअली लाइट वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। जो डिफरेंट कलर्स होते हैं वो एक्चुअल में लाइट वेव्स की डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं। रेड हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ब्लू हैज द शॉर्टेस्ट। इनमें से जो रेड कलर है उसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, और जो ब्लू कलर है उसकी सबसे छोटी वेवलेंथ होती है। दिस इज द प्रिज्म, ये ग्लास प्रिज्म है। जब यहाँ से हम व्हाइट लाइट एंटर करते हैं तो इसमें से निकलने वाली जो डिफरेंट लाइट्स हैं वो रेनबो कलर्स में होती हैं, और ये रेनबो कलर जो है वो डिफरेंट एंगल्स में जाके डिस्पर्स होते हैं, बेंड होते हैं। कलर्ड लाइट, रेड, ब्लू एंड ग्रीन आर कॉल्ड द प्राइमरी कलर्स। हमें पता है कि रेड, ब्लू और ग्रीन जो हैं वो प्राइमरी कलर्स होते हैं। By mixing any two primary colors together, we get secondary colors। किसी भी दो प्राइमरी कलर्स को मिलाने से हमें सेकेंडरी कलर्स मिलते हैं। रूल्स ऑफ कलर एडिशन फॉर लाइट, लाइट के लिए रूल्स हैं कुछ कलर एडिशन के। प्राइमरी कलर्स हैं और कलर सीन बाय आई, जो हमें आई से नजर आते हैं। अगर हम रेड, ग्रीन और ब्लू को मिक्स करते हैं तो हमें व्हाइट कलर दिखेगा। रेड और ग्रीन को मिक्स करेंगे तो हमें येलो मिलेगा। रेड और ब्लू को करेंगे तो मैजेंडा मिलेगा। ग्रीन और ब्लू को करेंगे तो हमें सियान या पीकॉक ब्लू कलर हमें नजर आएगा। आवर आईज कैन ओनली डिटेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमारी आईज जो हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ही डिटेक्ट करती हैं विद इन अ स्मॉल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जो कि बिल्कुल छोटी उनकी रेंज है उनकी फ्रीक्वेंसीज की। इन फैक्ट आवर आईज कंटेन जस्ट 3 टाइप्स ऑफ कलर सेंसर। जबकि हमारी आईज जो हैं उनमें सिर्फ 3 टाइप्स के कलर सेंसर्स पाए जाते हैं। 1 टाइप रिस्पॉन्ड्स टू रेड लाइट, उनमें से एक जो है वो रिस्पॉन्ड करता है रेड लाइट पे, अनदर टू ग्रीन लाइट एंड द थर्ड टू ब्लू लाइट। इफ आवर आईज रिसीव रेड, ब्लू एंड ग्रीन लाइट टुगेदर, अगर हमारी आईज रेड, ब्लू या ग्रीन लाइट को एक साथ देखती हैं,
वी सी व्हाइट लाइट, तो हमें व्हाइट लाइट दिखती है। यहाँ कुछ कलर सरफेस रखे गए हैं और फिर उनपे सेम कलर की या डिफरेंट कलर से लाइट डाली गई और उनकी रिफ्लेक्शन बताई गई कि उन्होंने कौन से कलर रिफ्लेक्ट किया है और कौन सा एब्जॉर्ब किया है। रेड सरफेस है इन तीनों में, यहाँ से रेड लाइट डाली गई तो वो रेड की रेड ही रिफ्लेक्ट हो गई, वापस बाउंस बैक हुई। अगर ब्लू लाइट डाली जाएगी तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगी, बल्कि वो ब्लू लाइट जो है इस रेड में एब्जॉर्ब हो जाएगी। लेकिन अगर रेड और ब्लू दोनों एक साथ डाली जाएंगी तो हमें जो नजर आएगी वो सिर्फ रेड नजर आएगी। इसी तरह अगर हम सियान सरफेस लेते हैं, पीकॉक ब्लू कलर का सरफेस लेते हैं और उस पर रेड कलर की लाइट डालते हैं तो हमें रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगी लाइट की। अगर हम रेड और ब्लू दोनों एक साथ डालेंगे तो हमें सिर्फ ब्लू ही रिफ्लेक्ट हुआ हुआ मिलेगा, और अगर रेड और ग्रीन डालेंगे तो हमें उनमें से कलर की रिफ्लेक्शन मिलेगी, रेड एब्जॉर्ब हो जाएगा। ऑब्जेक्ट्स अपीयर कलर्ड बिकॉज द मटेरियल दैट दे आर मेड of absorb some of the colors of the spectrum and reflect the rest। जो कलर हमें किसी भी मटेरियल पे नजर आ रहा होता है, अपीयर्ड नजर आता है, वो किस वजह से होता है कि वो मटेरियल उस कलर को या उस स्पेक्ट्रम के उस कलर को एब्सॉर्ब कर लेते हैं और बाकी का रिफ्लेक्ट कर देते हैं, बाउंस बैक कर देते हैं। एज अ रिजल्ट वी ओनली सी द कलर्स ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट, तो हमें सिर्फ रिफ्लेक्टेड लाइट के कलर्स ही नजर आते हैं। पिगमेंट्स क्या होते हैं? केमिकल्स विच रिफ्लेक्ट ओनली सर्टेन कलर्स आर कॉल्ड पिगमेंट्स। ऐसे केमिकल्स जो सिर्फ कुछ कलर्स को ही रिफ्लेक्ट करते हैं उन्हें पिगमेंट्स कहा जाता है। पेंट्स, इंक्स एंड कलर्ड क्रेयॉन्स कंटेन पिगमेंट्स। जितने भी पेंट्स हैं, इंक्स हैं या कलर्ड क्रेयॉन कलर्स हैं, उनमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं। पेटल्स एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स एंड द स्किन्स ऑफ एनिमल्स आल्सो कंटेन पिगमेंट्स। जितने भी लीव्स के पेटल्स हैं या जो एनिमल का स्किन कलर है उनमें भी पिगमेंट्स पाए जाते हैं। There are 3 primary pigment colors। यहाँ पर 3 primary pigment colors होते हैं, red, blue and yellow। By mixing them we can produce a wide range of colors। इन 3 colors को mix करके हम बहुत सारे colors बना सकते हैं। This is because they do not reflect only one color। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक कलर को रिफ्लेक्ट नहीं करते, but a small part of the spectrum। लेकिन कुछ स्पेक्ट्रम का स्मॉल पार्ट भी रिफ्लेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लू पेंट एब्जॉर्ब्स रेड। जो ब्लू पेंट है वो रेड को एब्जॉर्ब कर लेता है, ऑरेंज को एब्जॉर्ब कर लेता है, येलो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, बट रिफ्लेक्ट्स ब्लू, ग्रीन एंड वायलेट। लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट करेगा, बाउंस बैक करेगा उस लाइट को, पर जो हमें लाइट नजर आएगी वो होगी ब्लू, ग्रीन एंड वायलेट लाइट। यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम बना दिया गया है, एक की बना दी गई है। रेड और ब्लू को मिक्स करेंगे तो हमें मैजेंटा नजर आएगा, येलो और रेड को करेंगे तो ऑरेंज मिलेगा, ब्लू और येलो को करेंगे तो ग्रीन मिलेगा। रेड, ब्लू एंड येलो को मिक्स करने पे हमें ब्राउन कलर मिलता है। फिल्टर्स। A filter is a piece of colored glass or plastic which allows some colors to pass through but filters out all the others। Filter एक ऐसा piece of colored glass या plastic होता है जो अपने अंदर से कुछ colors को पास होना अलाउ करता है और कुछ को नहीं करता। For example, red filter lets red light through but absorbs green and blue light। जो red color का ग्लास या प्लास्टिक का पीस है, रेड कलर को अलाउ करेगा पास होना लेकिन एब्जॉर्ब कर लेता है वो ग्रीन और ब्लू लाइट को। A green leaf looks green because it reflects green light। जो ग्रीन कलर का लीफ है वो हमें ग्रीन क्यों दिखता है? क्योंकि वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। If we look at it in red light, it will look black। अगर हम उसे रेड लाइट में देखें तो वो हमें ब्लैक कलर का दिखेगा। This is because there is no green light to reflect। क्योंकि वहाँ पर कोई ग्रीन लाइट नहीं होती रिफ्लेक्शन के लिए। अगर हम रेड पे रेड, ब्लू एंड येलो कलर्स डालते हैं तो हमें जो अपीयरेंस मिलेगी वो सिर्फ रेड कलर की मिलेगी। अगर ग्रीन पे हम रेड, ब्लू और ग्रीन डालेंगे तो हमें सियान कलर नजर आएगा, पीकॉक ब्लू कलर। रेड, ब्लू और ग्रीन अगर हम ब्लू सरफेस पे डालेंगे तो हमें ग्रीन कलर नजर आए। Here our chapter comes to an end। चैप्टर में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा, किस तरह से लाइट बेंड होती है, कौन से सरफेस पे रिफ्लेक्शन होती है, कौन से पे रिफ्रैक्शन होती है। इसके अलावा कुछ कलर्स के बारे में पढ़ा कि प्राइमरी कलर्स मिलकर सेकेंडरी कलर्स बनाते हैं, कौन से प्राइमरी कलर्स मिलकर कैसे सेकेंडरी कलर्स बनते हैं। इसके अलावा हमने प्रिज्म के बारे में डिस्कस किया, कुछ कैमरा पढ़ा। इसी तरह हमारा ये चैप्टर एंड होता है। नाउ मूव टू असाइनमेंट वर्क।
Your assignment number 13 is in your hands. Different tasks given in this assignment. The task number 1 is reading of unit 10 dispersion of light. Reading हम कर चुके हैं. Then task number 2 is find meanings of the given words. Number 3 is answer the following questions. Number 4A is fill in the blanks, and 4B is choose the correct answers. 5A and 5B are activities. So let's start with the copy work. Task number 1, read unit 10. आप reading again इसकी reading करेंगे. Make a title page. Task number 2 is find meaning of the given words. Refraction, bending of light. Light का bend हो जाना refraction कहलाता है. Spectrum, a range of colors representing light. ऐसे range of colors जो light को represent करते हैं उसे spectrum कहा जाता है. Pigment, chemicals which reflects only certain colors. ऐसे chemicals जो कुछ colors को reflect करते हैं उन्हें pigments कहते हैं. Dispersion, bending of light when it passes through a prism. Prism से pass किया जाता है तो उस वक्त जो light bend होती है वो dispersion कहलाती है. Optical fiber, the thin fibers of glass or plastic. Thin fibers होते हैं glass के या plastic के. Filter, piece of colored glass or plastic which allows some colors to pass through. Filter कहते हैं ऐसे piece of colored glass और plastic जो कि कुछ colors को खुद में से pass होना allow करते हैं और कुछ को नहीं. Periscope, an optical instrument used for viewing objects that are above the level of direct sight. Periscope कहते हैं एक ऐसे instrument को जिसे हम ऐसी चीजों को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हमारी डायरेक्ट साइट या डायरेक्ट नजर में नहीं होते. टास्क नंबर 3 इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. 5 क्वेश्चंस गिवन हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन रिफ्रैक्शन. The bending of light waves when passing from air to any transparent material such as water or glass is called refraction. रिफ्रैक्शन कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स. लाइट वेव्स का बेंड हो जाना जब वो पास होती हैं किसी भी एयर से या किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से जैसे कि पानी या शीशा. नंबर 2 इज व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मटेरियल इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट का जो कि स्पीड ऑफ एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन मटीरियल है. रिफ्लेक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मटीरियल. व्हाट इज एन ऑप्टिकल फाइबर? ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर्स आर थिन फाइबर्स ऑफ ग्लास. ऑप्टिकल फाइबर्स थिन फाइबर्स हैं ग्लास के थ्रू विच लाइट कैन पास, जिससे लाइट पास हो सकती है. दे आर बंडल्ड टुगेदर एंड यूज्ड एज अ लाइट पाइप. ये एक साथ बंडल्ड होते हैं, इनको एक साथ जमा किया जाता है, यूज किया जाता है एज अ लाइट पाइप. What are uses of optical fibers? Optical fibers के uses क्या हैं? They can be used for inspection inside the human body. ये inspection के लिए यूज होते हैं human body के अंदर, जैसे कि लेजर लाइट्स हैं या एक्स रेज हैं, या वो उनकी जो लाइट रेज हैं वो हमारी बॉडी में एंटर होती हैं और इंस्पेक्ट करती हैं कि हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है. दे कैन यूज टू ट्रांसमिट टेलीफोन सिग्नल्स, और इन्हें यूज किया जाता है टेलीफोन सिग्नल्स के ट्रांसमिशन के लिए. Define spectrum. When a narrow beam of light passes through a prism, जब narrow beam of light pass होती है prism से तो beam splits into all the colors of rainbow. तो जो beam है जो split हो जाती है बहुत सारे colors में, इस range को कहते हैं color spectrum. Task number 4A is fill in the blank. Dash is the bending of light. Refraction is the bending of light. Range of colors is called spectrum. Colors के range को कहा जाता है spectrum. By mixing any two primary colors together, dash colors are obtained. दो किसी भी primary color को mix करने से हमें secondary colors मिलते हैं. The dash uses total internal reflection inside triangular prism. किस चीज को यूज किया जाता है total reflection के लिए, जो कि inside a triangular prism होती है? Periscope. A ray of light is always refracted in a definite direction. जो ray of light है वो हमेशा refract होती है, bend होती है एक definite direction में. Choose the correct answers. Paints, inks and colored crayons contain pigment. A green leaf looks like green because it reflects green light. Green leaf green इसलिए दिखता है क्योंकि वो green light को reflect करता है. Optical fibers are very thin fibers of glass through which light can pass. ऑप्टिकल फाइबर्स बहुत थिन फाइबर्स होते हैं जिनसे लाइट पास हो सकती है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33. ब्लू हैज द डैश वेवलेंथ. ब्लू की सबसे छोटी वेवलेंथ होती है और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है?
रेड लाइट की। टास्क नंबर 5 इज एक्टिविटी। व्हाट कलर विल यू सी व्हेन रेड लाइट फॉल्स ऑन अ रेड सरफेस। जब किसी भी रेड सरफेस पे रेड लाइट गिरेगी तो वो कौन सा कलर रिफ्लेक्ट करेगी, हमें क्या कलर नजर आएगा, वो आपने यहाँ लिखना है। जैसा कि मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया है, आप वहां से हेल्प लेकर इस एक्टिविटी को खुद से कंप्लीट करेंगे। ब्लू लाइट फॉल्स ऑन अ रेड सरफेस, और अगर ब्लू लाइट फॉल होगी रेड सरफेस पे तो हमें कौन सा कलर अपीयर यहाँ नजर आएगा। मैजेंटा लाइट फॉल्स ऑन अ रेड सरफेस, और अगर मैजेंटा लाइट रेड सरफेस पे होगी तो कौन सा दिखेगा। रेड लाइट फॉल्स ऑन अ सियान सरफेस, और अगर रेड लाइट गिरेगी सियान सरफेस पे, पीकॉक ब्लू कलर सरफेस पे, तो हमें कौन सा कलर दिखेगा। मैजेंटा लाइट फॉल्स ऑन अ सियान सरफेस, और अगर मैजेंटा लाइट जो है वो सियान सरफेस पे आएगी तो हमें कौन सा कलर दिखेगा। येलो लाइट फॉल्स ऑन अ सियान सरफेस, और अगर येलो लाइट आएगी तो हमें कौन सा कलर दिखेगा। 5B है कंप्लीट द टेबल बिलो। यहाँ एक टेबल गिवन है, आपने इस टेबल को कंप्लीट करना है। कलर्स ऑफ पिगमेंट्स और कलर प्रोड्यूस। रेड और ब्लू कलर मिलकर कौन सा कलर बनाते हैं वो आपने यहाँ मेंशन करना है। रेड एंड येलो कलर मिलकर कौन सा कलर प्रोड्यूस करेंगे। ब्लू एंड येलो कलर मिलकर कौन सा कलर प्रोड्यूस करेंगे। रेड एंड ब्लू मिलकर कौन सा करेंगे, और रेड ब्लू एंड येलो मिलकर कौन सा कलर प्रोड्यूस करेंगे। आपने यहाँ कलर्स के नाम लिखने हैं। चाहे तो आप यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बनाकर या छोटा सा सर्कल बनाकर उसमें वो कलर भी कर सकते हैं। यहाँ हमारा असाइनमेंट नंबर 13 कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। आप अपना काम वक्त पर कंप्लीट करेंगे और वक्त पर सबमिट करवाएंगे। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।